अस्सलाम वालेकुम। इंडियन ब्लॉगर हफ्सा रानी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, तो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ कि शौहर को खोने का दुख सह ना सकी। मैं वो मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर सुनाऊंगी वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 8:45 में 10 कम हो रहे हैं। टाइम देख के बताती हूँ आपको। और मैं भी देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ पे मैंने रखी हूँ चाय। मैं चाय पी रही हूँ। और ये जो मैंने बैगन आपको बताई थी, ये बैगन को मैंने निकाल के रखी हूँ, जो फ्रीज करने को बताई थी। तो आज आपको बैगन का भरता ही बना के बताऊंगी। और यहाँ देखिए, मैंने ये गोश्त निकाल के रखी हूँ, तो मैं स्टू भी बनाऊंगी। तो आज आपको दो दो रेसिपी इंशाल्लाह मेरे वीडियो में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चाय लेके मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और मेरी मम्मी यहाँ पे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मम्मी है और ये सो रहे हैं यहाँ पे। मैं चाय पी रही हूँ और साथ में मैंने नमकीन फ्रेंच टोस्ट बनाई हूँ, वो मैं खा रही हूँ। ये मम्मी ने खाए थे, लेकिन अभी 2-3 बच्चे हुए तो मैं खा लेती हूँ। मम्मी इतनी नींद में उनको उठाऊंगी तो चढ़ेंगे। चाय के साथ अगर किसी रेसिपी चाहिए ना आपको, तो बोलना, मैं आपको दूंगी। कमेंट करना में। बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टू बनाना, उसके बाद सिखाऊंगी बैगन का भरता बनाना। ये देखें, ये मैंने तेल डाल दी। अब इसमें प्याज डाल देंगे हम। स्टू में प्याज ज़रा ज़्यादा जाती है, तो मैं ये बंच ऑफ इतनी डाल दूंगी मैं। अब इसमें हम जीरा ज़ीरा डालेंगे। काला ज़ीरा नहीं काला ज़ीरा डालना है आपको, सफ़ेद ज़ीरा नहीं। ये डाल दिया मैंने। अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। तो ये इसको गोल्डन ब्राउन तो नहीं करना हमें, थोड़ा कलर लेकिन थोड़ा चेंज हो जाए इसका, उतनी करना। स्टू के लिए गोल्डन ब्राउन नहीं करते। अब देखिए, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के, और इसमें हरी मिर्चें मैंने ली हूँ 11 कुछ हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। अब इसको डाल के हम 1 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। तो ये 1 मिनट तक मैंने जिंजर गार्लिक को, प्याज को भून ली हूँ। अब ये गोश्त है मेरा 1 किलो है, मेरा बीफ है। आप इसी तरह मटन में भी बना सकते हैं। अब ये गोश्त को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता, वो बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए, कलर चेंज हो रहा है इसका। ये देखिए, चेंज हो गया कलर इसका। अब ये 1/2 किलो दही है, ये डाल देना इसमें। स्टू में टमाटर नहीं डलता। अभी दही डाल के हमें अच्छा भून लेना। दही को जब तक भूनना है जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। कम से कम 5 मिनट तो इसको अच्छे से भूनना रहता है। कच्चा दही वरना बड़ा ख़राब लगता है, आपको मैं बता दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट मैंने भून ली, और ये देखिए दही का तेल, दही का पानी बिल्कुल छूट चुका है, और बिल्कुल अलग दही नहीं दिख रहा है। अलग अगर दही नहीं दिखे तो ये समझ जाना चाहिए कि दही पक गया है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे, सिर्फ आधा गिलास, और इसको मिला देंगे, एक मिक्स दे देंगे, और इसकी लिड लगा के इसको
गलने रख देंगे। अब जब तक ये पकता है, आइए हम पका लेते हैं बैगन का भरता। देखिए ये 7 टेबल स्पून मैंने तेल ली हूँ, तेल गर्म हो गया है भरते के लिए बैगन के। अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम राई। मुझे तो अंदाज़ा है वैसे, लेकिन अगर नाप में बोले तो 1.5 टीस्पून मैंने डाली होगी, या 1 टेबल स्पून लेना। और उसी तरह ये 2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इसको क्रैकल होने देंगे। अब ये क्रैकल हो जाएगा, हो गया है। अब इसमें हम ये मेरे एक मुट्ठी की प्याज है, मैं प्याज काट के रखे रहती हूँ, आसानी पड़ती है पकाने में। ये तकरीबन ये होगी एक बड़ी, अगर बड़ी लेते हैं आप, इतनी बड़ी अगर प्याज लेते हैं तो एक होगी, और अगर मीडियम साइज की लेते हैं तो 2 होगी। अब इसको गोल्डन ब्राउन कर लें। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ मटर, साथ में मटर भी हो जाएंगे। मेरे फ्रोजन है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। ये मैं डाल दी मटर। इसको अच्छे से प्याजों के साथ भून लेंगे मटर। तो ये देखें अब गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई है, इतनी करनी है। अब हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो देखिए मसाले मैंने यहाँ निकाल के रखी हूँ। मसालों में सादे मसाले हैं, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक। और इसके ये देखें आप। और मेजरमेंट में अगर मैं कहूँ तो 2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर है, मेरी कश्मीरी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक ली हूँ। अब इसको भून लेंगे। देखिए ऐसे भून लेंगे मसालों को। ये भून गए। मैं टमाटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कटे हुए 2 टमाटर भी डाल दे सकते हैं, या टमाटो का पेस्ट भी आप बना के डाल सकते हैं। तो इसको भून लेंगे। ये देखिए भून गया। अब इसमें हम मिला देंगे जो हमने बैगन सेव करके रखे थे, फ्रीज करके रखे थे। अब वो बैगन हम इसमें मिला देंगे। ये बैगन मिला देंगे। मैंने बाहर निकाल के रख दी थी बैगन को, तो पिघल चुका है। इसको मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सेम इसी मेथड से आलू का भरता भी बनता है, बस आपको आलू बॉईल करके डाल देना। मसाले वगैरह सब सेम रहते हैं। अगर आपको आलू का बनाना है तो आलू का भी बना सकते हैं, टेस्ट अलग अलग रहेगा बनाने के। अब इसे धीमी आंच पे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। मिनट तक इसको एकदम स्लो फ्लेम करके ढक के रख दी थी दम पे। अब ये हो गया है रेडी। देखिए इसको पकने के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी रहती है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना, अगर कम रहे तो इस स्टेज पे चेक कर लेना, ठीक है।
अब जब स्टू हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी खोल के, अभी तो वो गल रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये स्टू बन गया है, इस तरह से बनता है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये। इसमें पानी था, इसका पानी सुखा लिए। आपको भी अगर पानी रहे तो सुखा लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है मोटिवेशनल स्टोरी का, जो मैंने थंबनेल पे लिखी हूँ कि शौहर के छोड़ने का सदमा सह ना सकी। तो वो मोटिवेशनल स्टोरी ये है कि एक आरिफा नाम की लड़की होती है, उसकी शादी होती है, लेकिन जिससे उसकी शादी होती है दरअसल वो इंसान, उसका शौहर, उसका नाम होता है ज़ुबैर, वो उससे मोहब्बत नहीं करता। दरअसल उसके माँ बाप ज़बरदस्ती उसकी शादी कराते हैं उससे, क्योंकि वो अपने चचा की बेटी से मोहब्बत करता है। लेकिन दोनों भाइयों, ये जो देवरानी जेठानी, भाइयों में तो नहीं, देवरानी जेठानी यानी उसकी माँ और उसकी माँ में आपस में नहीं बनती, इसलिए वो नहीं चाहती, इसकी माँ नहीं चाहती कि उस मेरे यानी देवर की बेटी मेरी बहू बने, और ना उस जेठानी की, उसकी यानी ताई जो है बड़े अब्बा की बीवी, वो भी नहीं चाहती कि बड़े अब्बा की बीवी नहीं, यानी जो चाची है उसकी, वो भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी मेरे जेठ के घर में हो। तो इस वजह से वो लोग शादी देने से इनकार कर देते बेटी, और माँ बाप ज़बरदस्ती से शादी करा देते। तो वो बीवी के साथ अच्छे से नहीं रहता, और तकरीबन 5 साल बीत जाते, लेकिन वो बहुत उखड़ा हमेशा बीवी के साथ रहता। और 5 साल तक उस लड़की के लिए, जो उस लड़की का नाम रहता सुरैया, उसके लिए बहुत रिश्ते आते, लेकिन वो शादी नहीं करती। तो आखिर में अब माँ बाप कितना करेंगे, हार मान जाते और शादी के लिए राजी हो जाते उसके माँ बाप। तो फिर ये अपनी बीवी से कहता आके, ज़ुबैर जो रहता, कि देखो मैं तुमसे मोहब्बत वैसे भी नहीं करता था, तो मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दिए थे, और अब मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उससे मैं शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ। बेहतर है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि वैसे भी साथ में रहने का फ़ायदा नहीं। तो वो तलाक दे देता उसको, और वो शादी कर लेता उससे। और तो इसको इतना सदमा लगता कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। ये ऐसी करती जैसे ज़िंदगी भूल गई, ज़िंदगी जीना छोड़ देती, और बस हमेशा उदास रहने लगती, हमेशा करने लगती। तो उसके माँ बाप को भी बहुत बुरा लगता देख के। फिर उसकी एक बहन जो रहती, वो सऊदी में रहती, वो मिलने आती। तो बड़ी बहन की है ना उसकी बहुत बनती है आपस में। तो वो उसको बोलती है, तू क्या कर रही है? तो वो उसे समझाती कि भाई उस इंसान को जब तेरी परवाह ही नहीं है, वो जब तुझसे मोहब्बत ही नहीं करता, तो उसके लिए तो अपनी ये हाल क्यों बना रही है? तू अपनी जिंदगी जीने लग, कुछ कर, अपना जी लगा, इससे निकल बाहर। और हो भी सकता है, और कोई ऐसा इंसान ढूंढ जो तुझसे मोहब्बत करे, उससे शादी करना। जो तुझसे मोहब्बत ही नहीं करता उसके साथ वैसे भी रहने का क्या फायदा था? इससे तो बेहतर ही अलग हो गए। तो फिर उसकी समझ में आता है, और फिर वो क्या करती है, वो उसे कॉमिक्स बनाने का शौक रहता है। तो एक वो कॉमिक्स की जो बनाने की प्रेस होती है, उसमें वो जॉब पकड़ लेती है और वहाँ पे कॉमिक्स बनाती है। और फिर क्या होता है कि उसी में साथ में जॉब करने वाला एक लड़का होता, सॉरी लड़का नहीं, आदमी होता है जैन नाम का, उससे मोहब्बत हो जाती है, और फिर उसकी शादी उससे हो जाती है, और फिर वो दोनों खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फ्रेंड्स, ज़िंदगी में अगर कुछ भी हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, या कुछ हमें नहीं मिला, हमसे दूर हो गया, तो हमें ये समझना चाहिए भाई कि वो बस अगर हमसे वो दूर हो गया तो उसके पीछे हम क्यों पड़े रहना ज़बरदस्ती? जो हमारा ही नहीं उसके पीछे पड़े क्यों रहना ज़बरदस्ती? और इस तरह से डिप्रेशन में क्यों जाना? हमने आगे ज़िंदगी में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन जो बोलते हैं, वो मूव ऑन करना चाहिए। हमें उसी जो बीत गया उसके पीछे हमें पड़े नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में। ये सिर्फ इसकी बात नहीं करी है, तो चलो खैर शौहर की बात थी। किसी भी मामले में ज़िंदगी में अगर कितने दुख आए, कितनी परेशानियाँ, लेकिन अगर हम जो बीत गया, अगर हम उसी को लेके पकड़ के बैठे रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, तो हम आगे ज़िंदगी बढ़ नहीं पाएंगे भाई। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें ऐसे ही करना चाहिए कि अब जितना बुरा हो गया सो हो गया, अब जाने दो, वो बीत गया। क्योंकि जो बीत गया उसको तो हम बदल नहीं सकते ना। अब जो है हम उसको तो संवारने की कोशिश करना चाहिए, और जो आने वाला है उसके बारे में सोचना चाहिए हमें। तो
को तो कई लोग ऐसा करते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो बस वही बात को पकड़ लेके बढ़ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया, और फिर वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह से हम अपना ही बुरा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा किसी और का नहीं हो रहा, उससे कुछ नुकसान हमारा ही हो रहा है, बल्कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। तो मैं इस कहानी से यही आपको सीख देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी भी कुछ भी बुरा हो जाए तो आप उसी बात को पकड़ के नहीं बैठे कि हमारे साथ ये बुरा हो गया, बल्कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए और सोचें कि हम अब क्या कर सकते हैं आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं। ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, हमेशा सब्र करते हुए, अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, और अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे कोई रास्ता निकालो, और इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। और क्योंकि अल्लाह से जो मांगो वो अल्लाह देते हैं, हमें बस अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और अल्लाह से कोई ना और मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए रास्ता निकालो कि हम आगे बढ़े ज़िंदगी में, और उस बात को हमें भूल जाना चाहिए। हो गया सो हो गया, गुजर गया सो गुजर गया। सो हमें यही करना चाहिए। तो इसी तरह से हम ज़िंदगी में कामयाब इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे, क्योंकि ऐसा बहुत लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में हर कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आती ही हैं, लेकिन अगर हम जो हमारे साथ बीत गया हम उसी को पकड़ के बैठे रहेंगे हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, तो हम ये ज़िंदगी कैसे जिएंगे। ज़िंदगी एक ही बार मिलती, बार बार मिलने वाली है, उसको ऐसे ज़ाया नहीं करना हमें, ठीक है। सो आपको मोटिवेशन मेरी स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे इसी तरह के व्लॉग्स के वीडियोस को देखने के लिए और साथ में मोटिवेशनल स्टोरी और एक मोटिवेशनल स्पीच को रोज़ाना सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है इंडियन व्लॉगर हफ्सा रानी। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।